सावन का महीना शुरू होने वाला है, यानी देवों के देव महादेव का महीना शुरू होने से महज 2 दिन शेष रह गया है, जिसको लेकर के सभी शिव मंदिरों में गहमागहमी शुरू हो गई है। क्योंकि शिव भक्तों का ये मानना है कि सावन के महीना में अवश्य ही भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी विश्वास के साथ शिव मंदिर में लोगों का आना जारी है। वहीं अगर हम बात करें बक्सर जिले के ब्रह्मपुर स्थित बाबा बरमेश्वर नाथ की, तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा जी के द्वारा इस ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ था। इसीलिए इस शिव मंदिर की ख्याति दुनिया में सभी ज्योतिर्लिंगों में खास है। कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद गजनी जब यहाँ मंदिरों को तोड़ते हुए ब्रह्मपुर बाबा बरमेश्वर नाथ मंदिर पहुंचा, तो यहाँ के लोगों के द्वारा उससे प्रार्थना किया गया था कि वे इस दिव्य मंदिर को न तोड़ें। फिर गजनी के द्वारा कहा गया कि इस मंदिर का दरवाज़ा अगर रातों रात पूरब से पश्चिम की दिशा में हो जाएगा तो इसे मैं नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद अहले सुबह देखा गया तो मंदिर का दरवाज़ा स्वतः अपने आप पश्चिम की तरफ हो गया था। ऐसा कहीं भी मंदिरों में नहीं देखा जाता, जिसे देख गजनी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। अपने आप में समेटे ऐसे कई चमत्कार इस शिव मंदिर को दुनिया के शिव मंदिरों में से एक अपना स्थान स्थापित कर चुका है। और अब इस शिव मंदिर में बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत मंदिर का सौंदर्यीकरण से लेकर के यहाँ पर कई तरह की सुविधाओं शुरू कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जहां 21 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार ने बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर में वर्चुअल मोड से योजना का शुभारंभ उन्होंने किया था। वहीं शुक्रवार को इस ख्याति प्राप्त चमत्कारी शिव मंदिर में झारखंड हाई कोर्ट के जज SN पाठक पहुंचे। उन्होंने बाबा परमेश्वर नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने वहां स्थित तालाब में हो रहे सौंदर्यीकरण एवं विकास योजनाओं का निरीक्षण किया तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पौधारोपण भी उन्होंने किया। बताते चले कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवानंद पाठक भरखर गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई की और पटना संत माइकल से इंटर करने के बाद BN कॉलेज पटना में उन्होंने LLB की। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने के दौरान ही बिहार झारखंड बंटवारे के वक्त रांची जाकर 16 साल वकालत करने के बाद उन्हें जज बनाया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी ज्योतिर्लिंगों में इनकी महत्ता किसी से कम नहीं है और अब ये मंदिर राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होने जा रहा है। कुछ छोटी मोटी खामियां हैं जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना उन्होंने की। इस मंदिर को विश्व विख्यात करने के लिए पर्यटन स्थल का दर्जा देने के लिए उनका प्रयास जारी है, जिसके तहत यहाँ काम भी किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा DM और SP भी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मपुर से लेकर के कुरान सराय तक 2 लेन सड़क बनेगा। जब सड़क चौड़ीकरण हो जाएगा तो जाम की समस्या भी नहीं रहेगी और जो भी मंदिर में हो रहे काम के दौरान खामियां दिखेगा उसे दुरुस्त किया जाएगा। साथ में वहां शौचालय की समस्या को लेकर के DDC महेंद्र पाल ने बताया कि इसका भी समाधान हो गया है। जो शौचालय बन रहा है उससे के अलावा मंदिर के सामने जिला परिषद की जमीन शौचालय तथा दुकान और पार्किंग बनाने की योजना है। स्नानागार के अलावा वहां पर जो भी व्यवस्थाएं बेहतर हो सके उसे पूरा किया जाएगा। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बात साफ तौर पर देखने को मिला कि अधिकारी चाहे जो भी कहे, मगर संवेदक के द्वारा जीर्णोद्धार के लिए हो रहे काम में पूर्व से ही कई खामियां देखने को मिला। जहां स्थानीय लोग कई बार सवाल खड़ा कर चुके हैं, जहां संवेदक परेशान दिखे क्योंकि न्यायाधीश ने संवेदक को सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कार्य में किसी तरह की कोताही बरती गई तो कार्रवाई जरूर होगी, जहां वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं स्थानीय पंडा समाज की तरफ से शंभुनाथ पांडे सोमवारी को लेकर के वहां के विकास कार्यों को लेकर कई बातें उन्होंने बताई। हाई कोर्ट के जज के पहुंचने की सूचना पर जिले के DM SP के अलावा अन्य अधिकारी भी उनकी सुरक्षा में मुस्तैद दिखे तथा कुछ दिनों बाद
शुरू होने वाले 2 दिनों बाद शुरू होने वाले श्रावणी मेला को लेकर के श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके सुविधाओं को लेकर के पूरी तैयारी होने की बात कहते हुए एसपी ने जिलेवासियों को सावन के महीने की बधाई दी, जहां डीएम ने बताया कि कार्य में थोड़ी शिथिलता थी जिसे अब दुरुस्त कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं यह पौधारोपण किया जा रहा है, जहां पत्रकारों को भी जज साहब के द्वारा बोला गया कि आप लोग भी यहां पौधारोपण कर एक पर्यावरण को संदेश दें, जहां हम लोगों ने भी पर्यावरण को देखते हुए यहाँ पौधारोपण किया, जहाँ कई पत्रकार भी मौजूद रहे। फिलहाल हमारी खबरों को देखें और सुने कि शिव मंदिर, बाबा परमेश्वरनाथ शिव मंदिर में किस तरह की विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने कितनी अच्छी पहल की, जो आने वाले समय में यह आपको देखने को मिलेगा। सबों में खुशी है और सब लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी बन सके, और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। पानी निकासी का कोई व्यवस्था यहाँ पे हुआ है? जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो टेक्निकलिटीज़ पानी निकासी का, जो भी हम लोग ने कमेटी बनाई है, कलेक्टर हिमसेल्फ विल लुक आफ्टर इट एंड इट विल बी रिजॉल्व। कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। जो भी टेक्निकलिटीज़ है, जो एक्सपर्ट हैं, चीफ इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, हुएवर, सबको हम लोग बुला के उसके बारे में निदान निकालेंगे। बाबा का दर्शन भी किया सर? बिल्कुल, यहाँ पे मंदिर में आऊँ और बिना बाबा के दर्शन के ये हो नहीं सकता। और मैं, मेरा जन्म स्थान ये है, बचपन से दर्शन करते आया हूँ, और भरखर आने का मतलब है ब्रह्मपुर बाबा मंदिर आना। और आज सौभाग्य है, हमारे साथ पूरे जिले की टीम है, पूरे पब्लिक है, पूरी जनता है, यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, सबों के साथ मैंने मंदिर में प्रवेश किया। और ये मैसेज जाए लोगों तक, लोग यहाँ से बाहर से आए यहाँ पर, और ये किसी मायने में जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने मंदिर हैं, किसी से ये कम नहीं है। सर, जाम की व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी? जी सर। जैसे मार्कंडेय सिंह जी हैं, उसी तरह सर आपके दिशा निर्देश में तालाब का जीर्णोद्धार सरकार के दिशा निर्देश में, मेरा सरकार के दिशा निर्देश में ये काम हो रहा है। सर, क्या कमियां देखी आपने? कमियां कुछ भी नहीं है, काम बढ़िया हो रहा है, बट जो हमने देखा कि उधर काम कुछ अधूरा है, उस अधूरे कार्य के लिए हमने निर्देश दिया है, कलेक्टर साहब ने उसको अप्रूव किया है एंड इट विल बी डन। काम इतना बड़ा काम हो रहा है, हम लोगों को खुशी है। सारे लोग, हमने पटना समिति के अध्यक्ष से भी पूछा, वो कहे कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन हमारे समझ से कुछ काम अधूरा है, जो कि जब भीड़ बढ़ेगी मेला के समय, सावन में, शिवरात्रि में, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस खतरे को दूर करने के लिए हमने डीएम साहब के सामने कहा कि इसका कॉग्निजेंस लो, एंड वी हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इसको कंप्लीट होगा, और कंप्लीट तभी होगा जब एक समान, जैसे इधर है, वो दो तरफ अधूरा है, वो भी नहीं तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर सोमवार को काफी संख्या में लोग 4 तारीख से शुरू हो रहा है। जिलेवासियों को या यहाँ श्रद्धालु आने वाले उनको क्या संदेश? यही है कि हमारा मंदिर बाबा परमेश्वरनाथ राष्ट्रीय स्तर का मंदिर होने जा रहा है, और इसकी खुशी हम लोगों को है, और ये सब भक्तगण के प्रयास से हुआ है, किसी के एक के प्रयास से नहीं। और मैं यही कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पे विजिट किए थे,
और जो सपना हम लोगों ने देखा था, आवर ड्रीम इज कमिंग ट्रू, इतना ही मैं कहूँगा। हर लोग जी 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 राम रेखा घाट और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर पे अत्यधिक भीड़ रहने की पूरी संभावना है। इसके लिए पूरी प्रशासनिक तैयारियां की जा चुकी है और आप लोगों को ये धरातल पे देखने को भी मिलेगी। मैं सभी जिलावासियों को आगामी जो ये पर्व आ रहा है, जो ये पूरा माह शुरू हो रहा है, इसके लिए बधाइयाँ भी देना चाहूँगा। सर अभी तक कितना काम पूरा हुआ है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ? ये तो आप लोग देख रहे हैं, लगभग 70% कार्य ये पूरा है और जो संवेदक है वो भी आज यहाँ उपस्थित है। उनके द्वारा भी बताया गया है कि अगले 1 माह में पूरा कार्य मतलब पूर्ण करा लिया जाएगा। आप देख सकते हैं विगत 2 माह में जो अच्छी खासी प्रगति आई है, उसके पहले थोड़ी कम थी, इसने गति पकड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर हम लोग इसको पूर्ण करा देंगे। सर बीच में कुछ शिकायतें भी आई थी क्या? जी, समय समय पर जो शिकायतें आती है हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से उसकी जांच भी करवाते हैं और उसी के बाद कार्य आगे भी बढ़ाते हैं। हम लोगों ने हर जगह पे डेपुटेशंस किए हैं, ट्रैफिक प्लान बनाया है और किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान भी क्लियर कर दिया है। सर जाम एक बड़ी समस्या है यहाँ। सर मंदिर में ट्रैफिक को हम लोग देखने को मिलता है कि मतलब श्रद्धालुओं से छीन झपट करते हैं, उसके लिए सर क्या? मंदिर में CCTV कैमरे लगे हैं, उसके अलावा हमारे फोर्सेज भी रहेंगे देखने के लिए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है जिस तरह से सरकार अपना काम कर रही है। और ब्रह्मपुर का भी यहाँ इंक्रोचमेंट का कुछ मामला है, इंक्रोचमेंट का यहाँ थोड़ा बाधा रहता है। अगर 4 लेन हो जाता है तो इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ शासन प्रशासन से जो मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो एक यहाँ बाईपास रोड का निर्माण अति आवश्यक है। अगर यहाँ बाईपास का निर्माण हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ब्रह्मपुर का विकास निश्चित रूप से आगे होगा। मैं शंभुनाथ पांडे, गंगा समर का संयोजक हूँ। दक्षिण बिहार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक इकाई है दक्षिण बिहार।